इधर देख बेटे, ई बाय एम टॉ, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्जिंग इलेक्ट्रॉन। हमने ये पहले ही जूम कर लिया कि जो चार्ज पार्टिकल्स है, जो करंट है वायर में, दैट इज ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, tau is relaxation time, time between two successive collisions, order of 10 to minus 13 seconds, and mass of electron। देखो यहां में मास ऑफ चार्ज पार्टिकल लिख देता है, बट मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कौन है मेजॉरिटी की? मेजॉरिटी है कौन जो चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर रहा है? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करते हैं, ठीक है? वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स ओनली। क्लियर बेटे? आरएन, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट लॉस। इसका ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ -3 to -5 मीटर पर सेकंड। ओके, अगर आपसे एक नंबर क्वेश्चन पूछो अर्षिता, व्हाट इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द चार्ज पार्टिकल्स? व्हाट इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द चार्ज पार्टिकल्स? क्या आएगी? आप बताओगे व्हाट इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द चार्ज पार्टिकल्स? वेरी गुड राज, इट इज 0। इट इज 0। अब 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैं उसके लिए फिर से आपको बता देता हूं कि यहां पे जो स्मॉल एन है, दैट इज कॉल्ड एज नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स per unit volume, number of charge particles per unit volume is called as number density, ठीक है? कैपिटल एन is total number of charge particles, capital N is total number of charge particles। उसका फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर डेंसिटी into volume, small n into volume, capital N total number of charge particles, it is small n into volume। Clear? स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम करूंगा तो वॉल्यूम के यूनिट्स कट जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आ जाएगा। क्लियर बेटा जी? यस सर। नेक्स्ट इज relationship between current and drift velocity, relationship between current and drift velocity, relation current and drift velocity। अब देख, consider a wire having length L, area A। Consider a wire having length L and area A। ठीक है? Wire having length I
लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A, एक वायर एज्यूम की, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, चेक करो, AL A इंटू L, तो कैपिटल N टोटल number of charge particles, it is number density into volume n into A into L, चेक करो, ये कैपिटल N आ गया, ठीक है। बहुत आसान डेरिवेशन है 2 मार्क्स के लिए, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम रब कर दो। वेट सर वेट। अब ऑब्जेक्टिव्स पे ज्यादा जोर देना स्टार्ट करो बेटे, ठीक है। यस सर। कल अगर इंस्टीट्यूट आते तो बुक्स ले आना, ऑब्जेक्टिव के लिए मंगा के रखी हुई है। डायग्राम रब करना। कितने बजे आना है सर इंस्टीट्यूट? मैं होऊंगा वहां पे 3 बजे के बाद। आपको क्विज सेशन में 4:30 बुलाया ना? 4:20 पे। यस सर। हाँ तो 4:20 के बाद मेरे पास आ जाओ, पहले सर से पढ़े बाद में मैं करूँ। आई का सर फॉर्मूला क्या था? 4:20 सर 4:20 to 6 संदीप सर ने बुलाया है। हाँ ठीक है। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज एन ई बाई टी, एन क्या है? एन ए एल ई बाई टी। अब देख डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी। तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया? एन ए ई बी डी, चेक कर, कैपिटल की वैल्यू वाली एन ए एल ई बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो आई इज एन ए ई बी डी। कर दूंगा बेटा पूरी डेरिवेशन, अच्छा क्लियर है बेटे? सुहानी, सिद्धार्थ, यस सर। उर्वशी, यस सर। अब हम कुछ चीजें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे सिलेबस में आएगी मोबिलिटी। अब देख मोबिलिटी के साथ अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, सिंबल क्या? मीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is the formula for mobility. I repeat, drift velocity per unit electric field. Drift velocity by E
क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? E by m tau डिवाइड बाई E और E कटे E tau by m, E tau by m। अब सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसके यूनिट्स के साथ, पेपर में 90% यूनिट्स आएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? न्यूटन पर कूलम। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। क्या बना? मीटर पर सेकंड इंटू कूलम न्यूटन। कूलम ऊपर चला जाएगा, न्यूटन, तो मीटर कूलम न्यूटन सेकंड, एक यूनिट। अब इसके 5-6 यूनिट मैं बना रहा हूं, बाकी खुद तुम बनाना, ठीक है? इट इज मीटर इंटू कूलम सेकंड। न्यूटन क्या था? फोर्स। मास इंटू एक्सीलरेशन, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मीटर कटा, एक सेकंड कटे, ठीक है? ये सेकंड ऊपर चला गया, क्या बन गया? कूलम इंटू सेकंड डिवाइड बाय केजी। कूलम इंटू सेकंड बाय केजी, it is coulomb into second by kg, it is another unit, ठीक है? दूसरा थर्ड यूनिट देख, करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। ये कूलम अपॉन सेकंड, चार्ज अपॉन टाइम बना, तो यूनिट्स क्या बने? मीटर इंटू एम्पेयर अपॉन न्यूटन। एक और यूनिट बन गया, ठीक है? ये छेड़खानी करने को बोलेगा, वो बोल दो आप लोगों को। नेक्स्ट देख, इस मीटर को उठा के नीचे लेके आने को बोलेगा। कूलम सेकंड न्यूटन बाय मीटर। चेक कर, ये मीटर उठा के नीचे लेके आया, इसमें छेड़खानी की, मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइड बाय मीटर, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइड बाय मीटर। अब ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर एरिया यानी कि प्रेशर, ठीक है? और कूल ये बन जाएगा तुम्हारे पास कूलम सेकंड पास्कल मीटर। फिर अगला कूलम अपॉन सेकंड, इट इज एम्पेयर, एम्पेयर अपॉन पास्कल इंटू मीटर। एक और फॉर्मूला, तो इसके साथ वो यूनिट्स के साथ बहुत ज्यादा खेलता है। मैं एक आधा यूनिट और बना रहा हूं उसके बाद, चेक करना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही मेक्स यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी। मतलब जिस मर्जी यूनिट से चले जाएं, डायमेंशंस विल रिमेन सेम। हमारे यूनिट से जितने मर्जी हो, डायमेंशंस हर केस में सेम रहेंगी, ठीक है? डायमेंशंस हर केस में सेम रहेंगी। देख, इसको जूल्स के साथ करता हूं मैं। इधर देख बेटा, जूल्स यानी कि वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर आएगा। तो देख, इस यूनिट से स्टार्ट करता हूं। क्या किया? मीटर इंटू कूलम सेकंड इंटू न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय मीटर इंटू मीटर। तो न्यूटन मीटर इज जूल्स और कूलम पर सेकंड इज एम्पियर। तो मेरे पास बने मीटर स्क्वायर इंटू एम्पेयर अपॉन जूल। ये आ गया एक और यूनिट, ठीक है? मीटर कूलम सेकंड न्यूटन थे, इंटू मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर।
तो नीचे न्यूटन मीटर क्या बन गया, जूल्स, तो ऊपर क्या होगा, मीटर का स्क्वायर, कूलम पर सेकंड इज एम्पियर, न्यूटन मीटर जूल्स, तो एक जूल्स में भी आ गया। अगर हम डायमेंशंस बनाएं, तो सर इसके इतने सारे यूनिट्स क्यों बनाते हैं? हाँ देख मयंक, वो मोबिलिटी में उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, पूरी +2 में मोबिलिटी ही 99% आएगा, अगर आया तो वो आपसे पिछले 20 सालों में कम से कम 3-4 बार पूछ चुका है। वो आपको यूनिट्स देता है और पूछता है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके ये यूनिट्स हैं, और पिछले 4-5 साल जब भी ये आया है 99% मोबिलिटी ही आई है। और देखो मैंने आज तक कभी तुम्हें इतने यूनिट्स बना के दिखाए? नो सर। जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोबिलिटी एक ऐसी चीज है जहां पे वो यूनिट्स के साथ प्ले करेगा। आपने क्या करना है, अगर आपको बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन आ जाए कि ये यूनिट्स लिखे हुए हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मोबिलिटी चेक करना। 99% केसेस में मोबिलिटी मिलेगी तुम्हें। अब तुम डायमेंशंस किसी भी मेथड से बना लो, सेम आएंगी। मैं 2 बना के दे रहा हूं तुम्हें, और यहां से बना रहा हूं मैं, मीटर इज L, एम्पियर इज A, न्यूटन ml t-2, L और L कटा, ये क्या बना m-1 A t2, ठीक है। इधर से L2 A जूल्स, ml2 t-2, L2 कटा क्या आ गया, m-1 A t2। डायमेंशन सेम आ रही है, जिस मर्जी मेथड से ले ले, यूनिट्स जितने मर्जी अलग अलग हों, डायमेंशन सेम रहेंगी। ठीक है, बोर्ड क्लीन कर दो पूरा, मोबिलिटी क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी। नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी, के के ऊपर वेक्टर, करंट डेंसिटी इज I/A, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया। दैट इज करंट पर यूनिट एरिया, I/A, defined as number of electrons crossing flowing per unit area
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसलिए करंट डेंसिटी वेक्टर बनती है। करंट डेंसिटी स्केलर होती है, एक करंट स्केलर, एरिया स्केलर, करंट डेंसिटी वेक्टर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन भी वर्ड लिख सकते हो सरफेस की जगह। क्रॉस सेक्शन कि जो अगर हमारी कोई पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, उसको परपेंडिकुलर कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नंबर डेंसिटी। ठीक है, देख तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले चीज आती है, कहता करंट स्केलर, एरिया स्केलर, तब करंट डेंसिटी वेक्टर कैसी हुई? ठीक है, करंट डेंसिटी कैसे वेक्टर बनी? हम सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे या उन्हीं चार्ज पार्टिकल को काउंट करेंगे जो सरफेस को परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं चीज सरफेसेस को काउंट करेंगे जो परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हैं। क्लियर? Number of electrons crossing perpendicular to the cross section is called as current per unit area. करंट डेंसिटी वेक्टर है मेरे बच्चे। यूनिट क्या बन जाएंगे इसके? क्या बनेंगे यूनिट्स? एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, अब देख रिलेशन करंट एंड वेलोसिटी हुआ, मोबिलिटी हुआ, अब करंट डेंसिटी हुआ। टोटली अब बताओ कोई चीज ना समझ में आई हो? चार्ज खुद नहीं चलता है, एनर्जी ट्रेवल करती है, एनर्जी बहुत तेज चलती है। ठीक है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल की इवन दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी लेस बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेरी वेरी हाई। चार्ज पार्टिकल बहुत तेज चल रहा होता है,
कोई डाउट यहां तक? फिर हमने करंट और ड्रिफ्ट लॉस से रिलेशन निकाला, मोबिलिटी निकाली, एरिया वेक्टर निकाल, करंट डेंसिटी निकाली। करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया। अब हम चलते हैं ओम्स लॉ पे। आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, यस और नो? Yes, sir. इसमें तो स्टेट करोगे। So at a constant temperature, the potential passing through a cross section is directly proportional to the ठीक है। current passed into If a physical quantities, if a physical quantities such as it states that if the physical quantities, such as temperature and pressure, are kept constant, then current through the wire, is directly proportional. Then current through the wire is directly proportional to the potential difference applied. Current through the wire is directly proportional to the potential difference applied. That is, I is proportional to V. जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट उतना ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा। एंड vice versa is also true. That is, V is proportional to I. V equal to K into I. K is constant of proportionality. नाम क्या रखा गया इसका? resistance. रेजिस्टेंस। V का फॉर्मूला क्या बना? RI। बट बोलते क्या हम इसको? V इक्वल टू IR। V इक्वल टू IR। ठीक है। कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR। तो R क्या चीज है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को डिटेल में पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस R क्या चीज है? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मटेरियल, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द पैसेज ऑफ करंट through itself. I repeat, resistance is defined as the obstruction offered by the material to the passage of current through itself. अपने में से करंट को ना जाने देना। करंट को ना जाने देना मतलब चार्ज पार्टिकल्स को चलने ना देना। ठीक है? इट मींस द चार्ज पार्टिकल्स are not able to move. Charged particles are not able to move in the wire.
Charged particle not able to move or travel in a wire. Are not able to move or travel in a wire. The reason behind resistance. The reason behind resistance is the collisions. Is the collisions which are taking place. Is the collisions which are taking place inside the wire, the material, inside the material. The collisions which are taking place inside the material. ठीक है? Collisions which are taking place inside the material. ठीक है? This is the reason behind resistance. अब ये एक ऐसी चीज है कि इसके बिना भी गुजारा नहीं है, उसके साथ भी गुजारा नहीं है. तो कोलिजन्स के बिना एनर्जी ट्रेवल नहीं करेगी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटे कि बिना कोलिजन्स के एनर्जी ट्रेवल नहीं करेगी. तो कोलिजन सबसे ज्यादा जरूरी है एनर्जी ट्रेवल करवाने के लिए. यस और नो? Yes, और sir. कोलिजन्स ही रेजिस्टेंस का कॉज है. ठीक है? कोलिजन्स ना हो तो रेजिस्टेंस नहीं होगी. कोलिजन्स है इसलिए रेजिस्टेंस है. क्लियर बेटे?